गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं, आज शुरू करते हैं परसेंटेज का क्लास, प्रतिशत का क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में निकाल सकते हैं, कैसे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, उसके बाद किस तरह से हम जो एक रेशियो की वैल्यू दी है उसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। सारा कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है बट चलेगा। इसमें आप लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे एक एक चीज, और उसके बाद हम लोग इसमें कुछ प्रश्नावली भी है, उस प्रश्नावली को भी करेंगे। 10A 10B 10C 10C, हाँ 10C तक की प्रश्नावली है, उसको भी फाइनल करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा शुरू करते ना, टाइम लेते हुए इसको शुरू करते हैं। पहले जैसे हमारा क्वेश्चन है 5% है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5% है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5/100 लिख सकते हैं। अब इसको छोटा और कर सकते हैं। 5 एक कम 5, 5 भी संयम 100, 1/20 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया। ये हमारा भिन्न में हो गया। इसी तरह से हम, अगर इसमें दे रखा है आपका कि 33/100, 33/100 दे रखा है, ये दे रखा आपका फ्रैक्शन में, ठीक, फ्रैक्शन में दे रखा। 3-4 क्वेश्चन दे रखा। पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं ताकि बार बार इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है 33/100, दूसरा है 3/4, तीसरा है 7/25, चौथा है 11/40। ये सारे क्वेश्चन है, इनको हमको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं, बहुत आसान और इजी तरीके से। हमारा 33/100 है, यानी 33/100 है। इसको हमको क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सबके बटे क्या लगा देना है? परसेंटेज का सिंबल लगा देना। यानी फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन गुणे 100 बटे गुणे 100, सबके गुणे परसेंटेज। ये आपको करना है। ये आपको समझ लीजिए एक तरह का फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला। इसी फार्मूले पर आपको चलना है। तो आपने क्या किया? इससे काट दिया। अब क्या हो गया? 33%। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। मतलब कोई फ्रैक्शन दे रखा है, अगर हमको उसको निकालना है परसेंटेज में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। 33% आपका रेडी होके आ गया आपके सामने। ये आपकी वैल्यू हो गई। आपको पता चलने लगा कि परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं, कैसे क्लियर करते हैं। इसी तरह से आपको दे रखा है 3/4, तो 3/4 को आपको क्या करना है? 3/4 है, 3/4 को हमको 3/4 गुणे 100 बटे कुल के मल्टीप्लाई आपके परसेंटेज। अब आपको क्या करना है? इसको ब्रेक करिए। 25 चौके 100 हो गया, यानी 25 बार में कटेगा। 4 दूना 8, 4 4 5 20, तो ये हो गया आपका 25×75%। ये आपका आंसर आ गया। मतलब कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दे रखा, उस फ्रैक्शन को हमको क्या करना? सिंप्लीफाई करके। आपको ज्यादा नहीं कुछ करना है, सीधे सीधे आपको कुछ याद कर। ये फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन यानी 7/25 है, गुणे 100, सबके मल्टीप्लाई परसेंटेज। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 25 चौका 100, 7 चौके 28, यानी कुछ दिक्कत है? 7×4 परसेंटेज, 7 चौके 28%। बहुत इजी आसान तरीके से आप निकालते जाएंगे।
ये आपका परसेंटेज का तरीका हो गया। 11/40 दे रखा है, 11/40 है गुणे 100 सबकी परसेंटेज। अब क्या करेंगे, काट दीजिए। ठीक, अब काट देंगे या इसको काट दीजिए। चार चार से चार और छोटा करिए, 4, आप इसको छोटा करिए, 4 दूना 8। ठीक है, 2 बचा, 4 पंजे 20। अब इसमें कर कैलकुलेशन कर लीजिए। 11 है, 11 पचे 55। ठीक, अगर ये तरीका पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इसको लिख लीजिए, 11 2.5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 25 25 से कम 25 हो गया। 5 5 2 7 2 और पॉइंट लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका 27.5%। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आपने ब्रेक किया, 4 दूना 8 बचा 2, पॉइंट लगाए, 4 पंजे 20, एक कट गया आपका, और आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए इसको मल्टीप्लाई करके, तो आपका परसेंटेज में इजीली पता चल गया। फिर इसी तरह से 11/40 को हमने देख लिया। अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 27/1/2, 27/1/2% इस तरह से भी लिख। उसमें फ्रैक्शन के रूप में दे रखा तो फ्रैक्शन के रूप में ही लिखेंगे। अगर आपको लिखेंगे नीट एंड क्लीन आना चाहिए। जैसे दे रखा है, अभी तो ये हमने बदला क्या कि कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन हम सपोज कीजिए, कोई फ्रैक्शन 4/25, दूसरा है 3/100, तीसरा है 33/20, चौथा है 36/25, पांचवा है 4/20। 5 क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4/25 मल्टीप्लाई बाई 100 और सारे के मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। अब क्या करेंगे, 25 चौका 100, 4 चौका 16%। ये आपका आंसर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है 33/100। देखिए मैं 33/100 गुणे 100। अब ये कट गया, कितना परसेंटेज आ गया आपका, यहाँ लिख दीजिए 33%। फिर आपका है 33/20। अब देखिए बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 और आपका सारे के बटा परसेंटेज। अब इसको क्या करेंगे, आप कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। 20 25 100, तो क्या हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16।
5 तिया 15, एक बचा, 5 तिया 15, 16, 165%। ठीक ठीक इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 36/25 36/25 गुणे 100 और सबके परसेंटेज। 25 चौक का 100, 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14। ये आपका आंसर हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 4 एक लास्ट क्वेश्चन है 5वां, 4/20। 4/20 है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 100 से मल्टीप्लाई सबके परसेंटेज लगा दीजिए। 20 25 100, 5 चौक के 20%। ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान तरीके से आपको आंसर मिलता जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसी में क्वेश्चन कुछ दिया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। मतलब आपको परसेंटेज में दिया रहेगा। ये तो हो गया हमने जो बताया कि आपका परसेंटेज कैसे, कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है तो आपको परसेंटेज कैसे निकालना है ये बता दिया हमने बहुत आसान तरीके से। अब इसी में अगर हमको जानना है कि मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई परसेंटेज में दे रखा है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में जानना है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई संख्या हो, जैसे 30 हो, 30% हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30/100। इससे कर देंगे 3/10 आ जाएगा। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। फिर इसी तरह सेम इसमें कुछ और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हमको क्या करना, सॉल्व करना। जैसे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 35%, 56%। अच्छा पहला क्वेश्चन आप देखिए 35% दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है 56% दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन है 30। ठीक, और इसी तरह दे रखा है आपका 140%। चौथा दे रखा है 140%। ये आपको परसेंटेज में दे रखा है, बट हमको निकालना है अब किस में, परसेंटेज में दे रखा है। और निकालना है हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो आइए देखते हैं 35% है। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न के रूप में, मतलब ये प्रतिशत में दे रखा और भिन्न में कन्वर्ट करना। तो हिंदी मीडियम वाले समझ लें प्रतिशत में दे रखा भिन्न में करना, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें परसेंटेज में दे रखा बट कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में। दोनों मीडियम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सबका तरीका एक ही होता है, रूल्स एक ही होता है, बस समझने का चक्कर होता है। समझ गया जो समझेगा वही चीजें हैं आपके सामने। तो सारा चीज समझने का खेल है और समझना ही सब कुछ फाइनल करता है। तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए टू कन्वर्ट फ्रैक्शन। 35% है, 35%। अब इसको कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, 35/100 लिख देंगे। अब ये कटेगा 5 7
35। ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 0, यानी क्या हो गया 7/20 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान तरीके से, कुछ करना नहीं है, बस आपको सेट करना है। कैसे सेट कर देना है, उसके बाद आपको रिजल्ट निकाल देना है। फिर आपका दे रखा 56%। 56%, इसको क्या करना, 56/100। अब काटिए, काटेंगे इसको तो आपका 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे कटेगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक, अब इसको काटिए, 4 25 चौका 100, यानी 14/25। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा बड़ा दिख रहा है कि नहीं, देखता हूँ मैं, थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। 14/25 इस तरह से 37.5, 37.5 है। इसको हमको क्या करना, कन्वर्ट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको बड़ा लिखते हैं। 37 तीसरा क्वेश्चन है 37.5, 37.5 परसेंटेज है। अब इसको हमको बड़ा लिखना है। हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 37 375, यहाँ पे पॉइंट लगे रहेंगे, यहाँ 100 कर दिया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 10, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यानी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, बट फिर भी हम कर लेते हैं। 375/1000 हो गया। अब इसको हम 5 से काट लेते हैं। 5 छके 30, 5 सत्ते 35। ठीक, 5 सत्ते 35। अब बचा कितना यार, बचा 2, तो 5 पचे 25 और बटे ये कितना, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, कितना हो गया 200, 75/200। इसको अभी भी काटेंगे, 5 से काटेंगे फिर, तो 5 एकम 5 और 5 बचे 25, फिर ये कटेगा, 5 चौके 20, यानी 15 बटे क्या आएगा 40। रिजल्ट क्या आएगा 15/40। इसको और भी काट सकते हैं, कट जाएगा 5 तिया, रिजल्ट आ जाएगा 15/40। इसको काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5/40, 3/8, 3/8 इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सिंपल, मार्कर फिनिश। आजकल एक मार्कर एक दिन नहीं चल रहा, क्योंकि गर्मी है ना। ये निकल गया, बहुत तरीका इजी है, आसान है, सिंपल है, सिंपल इजी और आसान तरीके से आपने इसको निकाल लिया। अब इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है 140%। अब इसको निकालना, आप क्या करेंगे, करेंगे 140/100। ठीक, 140/100। अब काट देंगे, 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 7/5 हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया, 7/5 आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट इसी में और भी क्वेश्चन दे रखा है, अगर और भी करना चाहें हम
तो और भी इसको कर सकते हैं, और भी प्रैक्टिस करना चाहें और भी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। अभी इसमें एक चीज और देखा, परसेंटेज एज ए रेशियो हो गया। एक्सप्रेस जैसे दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशियो। ये भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। मतलब कोई प्रतिशत दे एक्सप्रेस एक्सप्रेस एज ए रेशियो। एक्सप्रेस एज ए रेशियो मतलब दे रखा क्या, पहला क्वेश्चन 17%, दूसरा है 72%, तीसरा है 12.5%, 12.5%, चौथा है 2 to 5%। ठीक, अब इसको क्या करना, हमको रेशियो के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। 17% है, सही दिख रहा है, दिख तो रहा है। 17% है। अब इस 17% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलेंगे, 17/100 हो जाएगा। 17/100 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में बदल सकते हैं। कैसे, 17/100 को हम लिख सकते हैं 17/100 हो गया। ये आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपको रेशियो के रूप में कन्वर्ट करना है किसी भी परसेंटेज को, तो आपको उसमें 3 स्टेप चलना पड़ेगा। पहले आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तब उसको आपको रेशियो में बदलना है। ठीक, अगर फ्रैक्शन में दे रखा तब तो बहुत इजी से हो जाएगा। अब दे रखा है इसी में, आप देखिए 72%, दूसरा दे रखा 72%, बटे 100 कर लेंगे। 72% दिया है तो 72% लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 72/100 कर लेंगे। 72/100 कर लेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 72/100 को हम लिख देंगे 72/100। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। कैसे, देखिए, हाँ देखिए, 8×9 = 72, 8 कम 8, बचा कितना यहाँ, 2, नहीं दशमलव में हो जाएगा तो 8 से नहीं कटेगा। ये हम काटते हैं, 4 से काटे, 4 कम 4, बचा 3, 4 × 8 = 32, और ये आपका 25×4 = 100, यानी 18/25 लिख सकते हैं। यहाँ हम रेशियो में लिख देंगे 18/25। ये हमारा आंसर आ जाएगा 18/25। इसको लिख सकते हैं 18/25। ठीक, 18/25 लिख सकते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। देखिए, अब इसी में आपका दे रखा है 12.5। अब दे रखा 12.5, 12.5 दे रखा है, 12.5
परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 12.5 है। अब 12.5 है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5 को 12.5 बट्टे 100 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें 10 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे। बारीकियों से एक एक चीज समझिए, कोई ज्यादा जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। इस तरह से अगर लगाते हैं तो इस तरह से, नहीं तो आप नीचे स्लाइड करते हैं तो आपको ये सिंबल नहीं लगाना होता। तो आप लिख सकते हैं 125 बटा 1000 हो गया। अब इसको काट के छोटा करेंगे। 125 चौक के कितना होगा 500, और 125 बट्टे कितना होगा 1000। 1/8 ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अभी 1/8 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशियो में लिख दें। लिख रहा फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, कोई समस्या नहीं। बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में आपको चीजें मिलती जा रही है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, आपको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए कोई। मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, बहुत इजी और आसान तरीके से ये आपको रिजल्ट दिखता जाएगा। अभी इसी में दे रखा है टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज। अब ये तो आपने कर लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, रेशियो में हमने दे रखा है, रेशियो में हमने दे रखा है, बट उसको क्या करना है आपको परसेंटेज में ना, हाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। रेशियो में दे रखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करेंगे, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बवाल कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसको फाइनल करना है। छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नीट एंड क्लीन थोड़ा करते हैं। बच्चा पार्टी लोग रहता था तो क्लीन करता था, स्कूल चालू हो गया। अब दे रखा है इसमें, रेशियो में दे रखा है 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखा है। अब उसको हमको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए 14 रेशियो 25। दूसरा क्वेश्चन है 5 रेशियो 6। तीसरा क्वेश्चन है 111 रेशियो 125। चौथा क्वेश्चन है 8 रेशियो 5। ये आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इस चारों क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इसके बारे में जानना है और हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। इसको प्रतिशत में दे रखा है, रेशियो में दे रखा,
रेशियो में दे रखा है तो हम पहले जानते हैं कि रेशियो में दे रखा तो इसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 14/25 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको भी लिख लें साथ साथ में 5/6, इसको भी लिख लें 111/125। फिर इसको लिख लें 8/5। ये हो गया, ये आपका हो गया किसमें, फ्रैक्शन में हो गया। अब हमको परसेंटेज में कन्वर्ट, तो हमने क्या बताया था आपको, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 और सिंबल परसेंटेज, यही तो बताया था, इससे आगे भी कुछ थोड़ी बताया था। मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंटेज। एक साथ चारों क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपको। सॉरी